महाराष्ट्र को अगले मुख्यमंत्री के रूप में शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे मिल गए हैं। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। 2 दिन पहले ही अमर उजाला ने सबसे पहले आपको शिंदे के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं पर अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई थी। इस खबर के साथ आपको उस रिपोर्ट का लिंक भी मिलेगा। उस खबर को जरूर देखें और हमारी एनालिसिस को देखें कि किस तरह हमने पहले ही दावा कर दिया था कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आने वाले समय में कैबिनेट का विस्तार भी किया जाएगा। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने ने कई राजनीतिक पंडितों के गणित को उल्टा कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिलेगी और फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबको चौंकाते हुए खुद पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे को समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करते हुए साफ किया कि वो किंग नहीं, किंग मेकर होंगे। फडणवीस के इस फैसले से सियासी पंडित भी चौंक गए हैं। किसी ने यह अनुमान नहीं लगाया था। हालांकि मैंने बताया आपको कि हमने अपनी रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया था और आपको बताया था कि कैसे शिंदे बन सकते हैं अगले मुख्यमंत्री। फिर भी दोगुनी से अधिक सीटों यानी 120 विधायकों के बावजूद भाजपा शिंदे की शिवसेना निर्दलीय समेत करीब 50 विधायक उनके साथ हैं बागी गुट के, को सत्ता सौंप रहे हैं। आइए समझते हैं कि फडणवीस और भाजपा ने क्या खुद ड्राइविंग सीट पर बैठने की बजाय शिंदे को स्टीयरिंग पकड़ा दी है। असल में देवेंद्र फडणवीस का ये गेम प्लान सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे की कहावत पर आधारित है। भाजपा ने ये दांव चलकर उद्धव ठाकरे से 2019 के धोखे का बदला लिया है। जब साथ मिलकर चुनाव लड़ने के बाद शिवसेना ने पलटी मारते हुए कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। अजीत पवार को तोड़कर फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाने की वजह से उन्हें 24 घंटे में ही कुर्सी से उतरना पड़ा। फडणवीस ठाकरे का तख्ता पलट करके वो बदला पूरा कर चुके हैं, लेकिन इस तख्ता पलट के बाद फडणवीस को सीएम न बनाकर भाजपा ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि सत्ता के लालच में उद्धव की सरकार नहीं गिराई गई। शिंदे के साथ शिवसेना के 39 विधायकों की बगावत के बाद से उद्धव ठाकरे का खेमा लगातार इस पूरे घटनाक्रम में भाजपा को विलेन के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा था। भाजपा को सत्ता के लालच में बगावत कराने और विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाना शुरू कर दिया था। भाजपा ने एक झटके में इस नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है। राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि फडणवीस ने लंबी छलांग लेने के लिए कुछ कदम पीछे हटे। वो इस कदम से जनता को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने शिवसेना की सरकार गिराई नहीं है, बल्कि कथित तौर पर हिंदुत्व के एजेंडे से हट चुके उद्धव गुट को हटाकर बाला साहेब ठाकरे के नक्शे कदम पर आगे बढ़ने वाली शिवसेना को सत्ता में आने में मदद की है। माना जा रहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को इसका लाभ मिल सकता है। अब आपको बता दें कि फडणवीस के इस त्याग पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा था। खुद एकनाथ शिंदे ने भाजपा और फडणवीस के त्याग की तारीफ करते हुए कहा कि आज के समय में ऐसा होना मुमकिन नहीं है, ये पूरे देश के लिए एक मिसाल है। शिंदे ने यह भी कहा कि आज भाजपा और फडणवीस जी ने शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के सैनिक को सपोर्ट किया है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का आभार व्यक्त करता हूं। खासकर देवेंद्र फडणवीस को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वो खुद भी इस पद पर रह सकते थे। इस राज्य में नहीं बल्कि देश में ये एक मिसाल होगी। आज के समय में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कर सकता है। जो भरोसा भाजपा ने जताया है उसको निश्चित रूप से हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। बड़ी बात यह है कि बेशक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रहेंगे, लेकिन सरकार तो भाजपा की चलेगी। बात तो देवेंद्र फडणवीस की चलेगी। मंत्रियों की ताकत तो बीजेपी के पास रहेगी और सबसे बड़ी बात, अब बीजेपी विपक्ष में नहीं सत्ता में होगी। और उद्धव ठाकरे जिन्होंने 2.5 साल तक शासन किया, वो बीजेपी की आंख की किरकिरी बने हुए थे। कभी बीजेपी के सहयोग से ही चुनाव लड़ने वाले, कभी बीजेपी के भाई कहलाने वाले उद्धव ठाकरे या बाला साहब ठाकरे की शिवसेना अब पूरी तरह से टूट चुकी है। ऐसे में बीजेपी के सामने भी एक बड़ी चुनौती थी कि क्या वो सरकार गिराने का कलंक अपने माथे पर ले। और बीजेपी ने एक सही निर्णय लिया है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इसका जबरदस्त फायदा बीजेपी को आगामी चुनाव में मिल सकता है। उसकी छवि में सुधार होगा और यह भी तय माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे सरकार को पूरी तरह से आगे चला पाएंगे, क्योंकि ये बीजेपी की रणनीति रहेगी। जैसा एकनाथ शिंदे ने खुद कहा है, देवेंद्र फडणवीस चाहते तो खुद मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। यानी ये प्रस्ताव या फिर ये मौका उनके पास हमेशा से था। बीजेपी ने यह सही निर्णय इसलिए भी लिया है क्योंकि 2024 और आगामी विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र दोनों को देखते हुए बीजेपी की जमीन इससे मजबूत होगी। खास तौर पर शिवसेना से छिटकने वाला वोटर अब सीधे सीधे बीजेपी के खाते में आएगा। बहुत मुमकिन है एकनाथ शिंदे भी अपने राजनीतिक भविष्य का फैसला लें। क्या वो बीजेपी के साथ जाते हैं या फिर अपना अलग गुट बनाते हैं, या शिवसेना का असली सिंबल या असली शिवसेना खुद एकनाथ शिंदे को मिलती है। ये भी एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब का इंतजार सभी कर रहे हैं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।